हेलो एवरीवन। आज का वीडियो कोई सोशल इश्यूज़ पे नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं। आज का वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के ऊपर, क्योंकि मेरा भी आज एग्ज़ाम था। आज एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही पेपर देखा तो मतलब मैं लिटरली शॉक्ड हो गई थी कि ये किस टाइप का पेपर है भाई। मतलब एक बार जब मैंने पेपर को पूरा देखा, खोल करके पूरा चेक किया, मुझे लगा कि मुझे इसमें से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मैं कर पाऊँगी। मतलब किस टाइप की क्वेश्चन है कि कभी किसी काल में या तो यमुना, कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा विपरीत स्थानांतरित होती थी। ये किस तरह का क्वेश्चन है? और तुम पूछ रही हो कि इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। उसके बाद तुम पूछ रही हो क्षेत्र पत्नी का उल्लेख कहाँ मिलता है। ये इतनी डिटेल में जाके कौन एस्पिरेंट पढ़ रहा है और किस सोर्स के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इस पूरे पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढने लगी हूँ, मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन कहीं नज़र नहीं आए। उसमें एक दो क्वेश्चन नज़र आया ना, जैसे कि एक क्वेश्चन था आर्टिकल 13 के ऊपर, वो क्वेश्चन देखा भी तो उसमें तो मतलब क्या जोड़ रहे हो, एक्स वाई जोड़ने का क्या लॉजिक बनता है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? मतलब इतने अजीब प्रकार के क्वेश्चन आपने दिए हैं। आप पूछ रहे हो कि कर्नाटक संगीत की किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है। इतना कौन जाके पढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट इतना भी डिटेल में पढ़ ले, वो जाकर के इस तरह का इतना अंदर जाकर के इतना डीप जाकर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाएगा या उसका आंसर कर पाएगा। फिर तुम पूछ रहे हो कि एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में पैदा होता है, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो अमेरिका में पढ़ाता है, इसका क्या लॉजिक बनता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एथिक्स प्रीलिम्स KGS 1 में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, और तुम एथिक्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रहे हो। अरे कम से कम पूछने से पहले बता तो दो कि हम एथिक्स में से क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स के अंदर। मतलब एक एक क्वेश्चन में इतना लेंदी है एक एक क्वेश्चन कि उसको पढ़ने में ही इतना टाइम निकल जा रहा है। सोचो कि कैसे एक एस्पिरेंट इतने लेंदी पेपर को 2 घंटे के अंदर पढ़े भी, एनालाइज भी करे और आंसर्स भी लगाए। मुझे नहीं लगता कि खुद यूपीएससी बोर्ड के मेंबर्स भी इस पेपर को बैठ करके 2 घंटे के अंदर एनालाइज और सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि तुंगरा हुआ ज्वालामुखी जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक भू उद्यान घोषित किया गया था, निम्नलिखित में से किस देश में है? मतलब कौन जाकर के इतना डिटेल में पढ़ रहा है? क्या क्या पूछना चाहते हो? ज्योग्राफी के क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से हम लोग PYQs करते हैं, PYQs इसलिए करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन का आइडिया लग सके, ताकि हम अपनी नॉलेज चेक कर सके, हम कितना हमने पढ़ा है, हम अपनी नॉलेज को देख सके कि हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं नजर आ रहे ढंग से। तुम पूछ भी रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब हद है यार, किस टाइप के क्वेश्चन है ऐसे? कैसे एस्पिरेंट, मतलब तुम क्या चाहते हो? सब लोगों की फाइनेंशियल फैमिली कंडीशन एक जैसी नहीं होती। लोगों का सिलेक्शन होगा नो डाउट, 14-15 हज़ार एस्पिरेंट्स अभी भी मेंस लिखेंगे क्योंकि वो तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा क्या इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले सभी एस्पिरेंट इस लायक नहीं थे कि उनका सिलेक्शन हो पाता? क्योंकि हो सकता है कि जो 14-15 हज़ार एस्पिरेंट्स मेंस लिखेंगे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो, लेकिन जो लोग तुमने एकदम नकार दिए, दरकिनार कर दिए, उनकी हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, पारिवारिक कंडीशन ठीक ना हो, उनके परिवार के हज़ारों सपने उन एस्पिरेंट से जुड़े होते हैं। परिवार उम्मीद लगाता है कि शायद इस बार हमारे बच्चे का एग्ज़ाम निकल जाएगा। और न जाने कितने एस्पिरेंट्स हर साल इस तरीके का तुम्हारा पैटर्न दिखेगा, और खासकर इस साल न जाने कितने एस्पिरेंट्स अपने सपनों का दम घोट देंगे, कितने अपने सपने तोड़ करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। मतलब तुम क्लियरली बोल रहे हो कि तुम किस टाइप का एग्जाम लेना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट्स चाहते हो या रट्टूबाज चाहते हो? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस देख करके तो सिर्फ रट्टू तोते ही निकाल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सीरियस एस्पिरेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो इस कोई भी एस्पिरेंट वो इस पेपर को तो टैकल नहीं कर पाएगा। इतना डिफिकल्ट पेपर, और तुम एथिक्स प्रीलिम्स में पूछ रहे हो। और सीसेट में तुम चलो मान लिया कि तुमने डिसीजन मेकिंग ऐड किया, तुमने कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल ऐड किया, मान लिया कोई टफ नहीं थी, लेकिन क्वांट का और रीजनिंग का देखो तुम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो। और स्पेशली आरसी, मुझे लगता है कि मोस्टली एस्पिरेंट आरसी के बेस पे अपना सीसेट देते हैं, वो उसके ही होप में जाते हैं कि हम आरसी करेंगे अच्छे से, हमारा सीसेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुमने क्वेश्चंस भी ड्रॉप किए और तुमने आरसी को ऐसा बना दिया कि मतलब 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पूछना क्या चाहता है। मतलब तुम्हें एक बार हमें बता दो कि किस टाइप का एग्जाम लेना चाहते हो। और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से हर कोई रिलेट करेगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। अब अगर ये वीडियो सब लोगों को लगता है कि सबके सिचुएशन से जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे रिलेटेबल है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।